पीओके वापस लेंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, रावलपिंडी में क्रिकेट खेलेंगे, लाहौर में स्टूडियो खोलेंगे। बातें चल रही थी कराची पोर्ट को उड़ाने की, लेकिन यहां पर कॉल देश प्रेमियों ने कराची बेकरी को ही वैंडलाइज करना शुरू कर दिया। मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अब बच पाना मुश्किल है। ट्रंप भारत देश के कौन लगते हैं? फूफा लगते हैं, बुआ के ससुर लगते हैं। ट्रंप कौन है? डॉन है, दादा है, भारत के मालिक हैं। आपकी हाँ में हाँ मिलाकर हमें वो फर्जी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें सच्चाई जाननी, और एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है वो सच्चाई जाने। जो बात अलग अलग देश की मीडिया कर रही है उसका जवाब देना जरूरी है। बातें कर रहा है, देश इस पे सवाल करना चाहता है। अब पहलगाम के जो देश से सवाल भी कर रहा है कि जो पहलगाम में दरिंदों ने बेकसूर बेगुनाह पर्यटकों को नाम पूछ के, मजहब पूछ के मार दिया, उनके बीवी बच्चों के सामने उनका क्या, वो भाग गए, पकड़ा गए, मार डाले गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्म चैलानी ने काफी गंभीर सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी के भाषण, हमारे प्रधानमंत्री के भाषण की ट्रंप ने धज्जियां उड़ा दी। तो वीवर, जैसा कि आप लोगों ने हाईलाइट में देखा, इंडियन मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी को बहुत ही ज्यादा ट्रोल कर रहा है कि पाकिस्तान से जो है आप कश्मीर लेना चाहते थे, बलोचिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, कराची की पोर्ट पर हमला किया। कितना गोदी मीडिया जो है झूठ बोलता है। मोदी की हुकूमत जो है वो बेनिकाब हो चुकी है। भारतीयों को भी अब समझ आना शुरू हो गई है। तो इसके रिलेटेड मजीद भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपकी हाँ में हाँ मिलाकर हमें वो फर्जी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें सच्चाई जाननी, और एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है वो सच्चाई जाने। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की कहानियां चल रही हैं, उन कहानियों की काट अगर किसी के पास होनी चाहिए तो हमारे देश की सरकार के पास होनी चाहिए। एक ऐसा ही सवाल उठ खड़ा हुआ है। सवाल ट्रंप की मध्यस्थता से लेकर क्या कुछ नुकसान हुआ उस तक पहुंचा है। जो बात अलग अलग देश की मीडिया कर रही है उसका जवाब देना जरूरी है। एक ऐसा ही सवाल है फाइटर जेट से जुड़ा हुआ, जिसके अलग अलग दावे किए गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपको सबूत मांगने वाले गैंग में शामिल कर दिया जा रहा है। यानी मोदी जी ने यह सोचा था कि जैसे ही वो 8 बजे देश की जनता के सामने आएंगे, टा से टा मिलाएंगे, यानी टेररिज्म और टॉक, ये तमाम चीजें करेंगे तो जनता सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा, क्योंकि सवाल बड़ा मौजूद है। एक नहीं, दो नहीं, कई तरह के जो सवाल अब परेशान कर रहे हैं। बातें चल रही थी कराची पोर्ट को उड़ाने की, लेकिन यहां पर बैठे हुए कुछ महा इंटेलेक्चुअल हमारे देश के सो कॉल्ड देश प्रेमियों ने कराची बेकरी को ही वैंडलाइज करना शुरू कर दिया। अरे उसका नाम कराची बेकरी है, वो कराची के अंदर नहीं है, वो हैदराबाद के अंदर है। अकल के पैदल लोगों को आखिरकार कैसे समझाया जाए भाई? इनको समझाने का कोई तरीका नहीं निकल सकता यहाँ पे। अब आपने नोटिस किया होगा, मैंने इनको इंटेलेक्चुअल नहीं, इनको महा इंटेलेक्चुअल बोला है। महा इंटेलेक्चुअल इसलिए बोला है क्योंकि भैया इनके लॉजिक ही ऐसे ऐसे हैं। कराची बेकरी को इन्होंने इसलिए वैंडलाइज यहाँ पर किया है कि कराची पाकिस्तान का एक शहर है, इसलिए पाकिस्तान के शहर के नाम पर अगर बेकरी होगी उसको हम लोग वैंडलाइज कर देंगे। भाई अगर इसी चोमू लॉजिक के साथ यहाँ पर चलने वाले हो तो ऐसे तो कल को तुम लोग मोमोज और हाका नूडल भी खाना बंद कर दोगे, क्योंकि ये जो मोमोज और नूडल्स हैं ये चाइनीज डिशेज हैं, और चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने का काम कर रहा था। खुलेआम चाइना ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब हम अपना अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मान रहे थे, मोदी जी कह रहे थे कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनमें से किसी ने भी इंडिया को खुलेआम सपोर्ट करने का काम नहीं करा। छोड़ दो ये सारी सपोर्ट की बातें, अमेरिका ने तो खुद IMF के थ्रू पाकिस्तान को फंडिंग करने का काम किया। यस, ये जो पूरी नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अब बच पाना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी के लिए सवालों से दूर जाना। तो वीवर, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारतीय मीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा चीखो पुकार कर रहा है कि आप लोगों से तो कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने ऐसा सबक सिखाया है आप लोगों को कि फिर आप कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश नहीं करेंगे। पाक फौज ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया था। मोदी सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान पर स्ट्राइक करूंगा तो पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा सबक सिखाया है कि फिर मोदी जो है सोच रहा है। लेकिन इसके साथ ही मोदी की जो गवर्नमेंट है, मोदी की सियासत भी खत्म कर दी है पाक फौज ने, जिस तरह से जवाब दिया। और भारतीय जो है वो अब मोदी की सियासत को समझ चुके हैं कि मोदी से कुछ नहीं होगा। तो वीवर, अगर आप लोगों को इस तरह की मजीद
इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।